वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चंस के इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक क्लास का हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में जो टॉप 1500 क्वेश्चन होने वाले हैं वो हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डन करेंगे। तो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चल रहा है, जिसमें कि हम लोग प्रश्न संख्या 111 पर पहुंचे और इस सेट में कुल 150 प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ 31 मई तक है। आपको एक कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड लगाएंगे ये 50% का छूट आपको मिलेगा। आपको याद रखना है कोड के सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी आपको स्पेस नहीं लगाना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 111, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए है ना। अब जब ये सेट डिजाइन किया गया था तो ये 2023 को बेस मान के डिजाइन किया गया था। 2023 को बेस कहने का तात्पर्य है कि पेपर जो आपका पीछे होने वाला था उसी के आधार पर डिजाइन किया गया था। तो करंट अफेयर्स आपके लिए थोड़ा सा पुराना हो सकता है, लेकिन आपको इसे भी पढ़ना है क्योंकि कई बार पुराने करेक्ट क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, गृह मंत्रालय ने हाल ही में लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। तो देखिए, जो लोकसभा के में सुरक्षा चूक हुई थी इसके जांच के लिए अनीश दयाल सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, हाल ही में सेशल्स के मुख्य द्वीप माहे है ना। तो माहे की बात करेंगे तो सेशल्स का द्वीप है, सही बात है ना। में के एक औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़े विस्फोट के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट दिया है भारतीय न्याय संहिता, जो कि द्वितीय है, अभी बनाया गया 2023 बीएनएस है ना। आगे दिया भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 बीएसबी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएस हाल ही में संसद में पारित किए गए, संसद द्वारा पारित किए गए, बिल्कुल सही ये भी पॉइंट। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा यहाँ पर विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न संख्या 112 पर। इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, विकल्प क्या क्या दिया गया। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया, चीन ने हाल ही में वैज्ञानिक अन्वेषण में एक अभूतपूर्व क्षण को चिन्हित करते हुए अपना अभूतपूर्व महासागर ड्रिलिंग पोत मैक्जियांग लॉन्च किया। तो बस आपको इतना याद रखना, जो मैक्जियांग है ये किसका ड्रिलिंग पोर्ट है, तो ये चीन का है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पृथ्वी की परत में छेद करेगा ताकि पृथ्वी के आवरण का पता लगाया जा सके। पहला पॉइंट सही है। आगे दिए, एनके सिंह को हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। तो देखिए, जो ये वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, ये अरविंद पनगड़िया को नामित किया गया, न कि एनके सिंह को किया गया। तो ये पॉइंट यहां से गलत हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे, राष्ट्रपति जैवियर मिली ने हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिक्स में अर्जेंटीना की सदस्यता को इस समय अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। देखिए, अर्जेंटीना की जो सदस्यता है ब्रिक्स में, इसे खारिज कर दिया गया। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, फ्रांस की फ्रांसवा बेटेनकॉर्ट मेयर्स हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये बेटेनकॉर्ट मेयर्स है ना। ये इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है, 100 अरब डॉलर की संपत्ति जुटाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये बिंदु सही है यहाँ पर। तो पहला, तीसरा, चौथा विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 113। 113 में क्या दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही होने वाला है। तो पहला पॉइंट दिया, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन तकनीकी के उपयोग के लिए महाराष्ट्र ड्रोन मिशन की शुरुआत की है। ऐसे नाम से पता चल रहा है महाराष्ट्र ड्रोन मिशन है ना। तो ये शुरुआत कौन करेगा, महाराष्ट्र सरकार करेगी, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट दिया गया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा 2 सालों की कार्यान्वयन योजना तैयार की गई। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे है ना,
इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा ये किया गया कि 2 साल के कार्यान्वयन की योजना तैयार की गई। तो जो आईआईटी बॉम्बे के स्पेशलिस्ट हैं या एक्सपर्ट हैं, इन्होंने 5 साल के लिए प्लान बनाया, ना कि 2 साल के लिए। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट दिया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट में आपातकालीन स्थितियों में दवाओं के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों में टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन की उपयोग की परिकल्पना की गई थी। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। आईआईटी बॉम्बे के जो एक्सपर्ट है, इन्होंने क्या कहा था कि जो दूर दराज के क्षेत्र है, इसमें दवाओं के साथ साथ टीके भी पहुंचाए जाए, मतलब ड्रोन की सहायता से। तो पहला और तीसरा 2 पॉइंट सही है। तो पहला और तीसरा 2 पॉइंट सही किस विकल्प में दिया है? विकल्प ए में दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 114। 114 के नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट दिया, गुजरात सरकार मझगांव डॉक लिमिटेड के सहयोग से भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करने, पर्यटन उद्योग में लहर पैदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार, अब इसकी सहायता कौन कर रहा है? मझगांव डॉक लिमिटेड, है ना। ये दोनों आपस में मिलकर के क्या कर रहे हैं? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करने के लिए मतलब तैयार है। इससे क्या होगा कि पर्यटन उद्योग में एक लहर उत्पन्न हो जाएगा। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा पॉइंट दिया, सुरक्षित आधिकारिक आवाजाही के लिए अर्धसैनिक बलों द्वारा हाल ही में सैंड्स ऐप अपनाया गया। तो सैंड्स ऐप की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा अपनाया गया? जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षित आवाजाही। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में पांडिचेरी विश्वविद्यालय की पदेन चांसलर नियुक्त किया गया। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी को, लेकिन आपको पता होगा कि ये नियुक्त किया गया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इनको नहीं नियुक्त किया गया, जगदीप धनखड़ जी को नियुक्त किया गया पांडिचेरी विश्वविद्यालय का चांसलर, है ना। तो ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर जगदीप धनखड़ जी होते तो सही होता। अगला पॉइंट दिया, इसरो ने हाल ही में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C58 से एक्सरे पोलैरोमीटर उपग्रह एक्सपोसैट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मतलब देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आपके एक उपग्रह का नाम याद रखना, एक्सपोसैट, है ना। इसको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 115। इसमें क्या दिया गया? 115 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पॉइंट दिया है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हाल ही में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया। अगर डेजर्ट साइक्लोन की बात करेंगे तो भारत और यूएई के बीच में होता है, बिल्कुल सही है ना। और इसका जो आयोजन किया गया था ये कहाँ किया गया था? राजस्थान में किया गया था। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो बस ये आप याद रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन ये कहाँ, किसके बीच में होता है? भारत और यूएई के बीच में, है ना। अगला पॉइंट दिया गया, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टॉम लैथन ने हाल ही में वनडे और टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। देखिए अगर वर्तमान की बात करेंगे तो डेविड वार्नर ने संन्यास लिया, रिटायरमेंट लिया, न कि टॉम लैथन ने। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे डेविड वार्नर का नाम आएगा, है ना। अगला पॉइंट दिया गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार महाराष्ट्र हाल ही में 1.49 करोड़ निवेशकों के साथ शीर्ष निवेशक राज्य बन गया है। तो देखिए जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है, इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र क्या है में 1.49 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं और ये देश में शीर्ष है। तो पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया। तो पहला और तीसरा सही होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बन जाएगा विकल्प सी बनेगा, पहला और तीसरा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 116। 116 में क्या दिया गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा और कौन सा कथन गलत होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया, मुंबई स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड समूह, देखिए अगर यहाँ पे दिया गया ISCC प्लस प्रमाणित रासायनिक रूप से पुनर्नवीकरणीय पॉलीमर का उत्पादन करने वाला भारत का पहला समूह बन गया, है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड REL, अगर REL की बात करेंगे तो ये क्या है कि भारत में पहला पुनर्नवीनीकरण पॉलीमर का उत्पादन करने वाला राज्य बना है, या समूह बना है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, भारतीय स्क्वैश में अनाहत सिंह ने हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में गर्ल्स अंडर 19 वर्ग में जीत हासिल की है। देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है अनाहत सिंह की, है ना। तो अब ये बताया जा रहा है कि हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन, है ना। देखिए स्कॉटिश जूनियर ओपन की बात करेंगे तो इसका आयोजन एडिनबर्ग में किया गया था, न कि स्कॉटलैंड में किया गया था। तो यहाँ से ये पॉइंट गलत हो जाए क्योंकि एडिनबर्ग यहाँ पे सही उत्तर बनता। अब अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया, 12वें दिव्य कला मेला 2023 का हाल ही में सूरत गुजरात में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा उद्घाटन किया गया। तो दिव्य कला मेला के नाम से पता चल रहा है ना।
और यहाँ पे 12वां एडिशन था इसका 2023 में। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो सूरत में किया गया। बिल्कुल सही पॉइंट है। अगला पॉइंट दिया, गुजरात के 108 स्थानों और 51 श्रेणियों के 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार में भाग लिया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए 4000 से अधिक लोगों ने क्या किया? सूर्य नमस्कार एक साथ किया। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये पॉइंट बिल्कुल सही होगा। पहला तीसरा और चौथा सही होगा। तो इसका उत्तर यहाँ से आपको दिख रहा होगा विकल्प बी, पहला, तीसरा और चौथा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पॉइंट दिया, अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने हाल ही में लॉस एंजल्स में साल्टन सागर के नीचे दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की है। देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि लॉस एंजल्स में साल्टन सागर, लेकिन जबकि ये खोज कहाँ पर किया गया था? ये कैलिफोर्निया में। अच्छा ऐसे भी तो आप सही लगा सकते हैं कि जो साल्टन सागर है ना, ये कैलिफोर्निया में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो ये लिथियम का भंडार मिला है, ये 18 मिलियन टन से अधिक लिथियम है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना चाहिए कि ये कहाँ पे किया गया था? ये कैलिफोर्निया में किया गया था। साल्टन सागर है, बिल्कुल सही है ना। इसमें लिथियम कितना है? 18 मिलियन टन से अधिक लिथियम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट दिया, डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय ने हाल 52 वर्षों के बाद अपने पद से हटने की घोषणा की है। तो देखिए डेनमार्क की एक रानी है मार्गरेट द्वितीय, इन्होंने क्या किया? 52 साल के बाद अपने पद से हटने की घोषणा की। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स सेकेदी ने एक बार फिर लगभग 73% वोटों से जीत हासिल की। ये भी पॉइंट सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होगा। विकल्प 20 क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या दिया गया? नीचे दो अलग अलग कथन दिए गए, है ना, मतलब दो कथन दिए गए। अब पहला और दूसरा आपको बताना है कि इसमें से मतलब सबसे उपयुक्त कथन क्या होगा, कौन सही होगा, कौन गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 118 की बात करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी बन गई। बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर ने हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर कारीगरों और शिल्पकारों के अपने जीवंत समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा विकल्प ए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पॉइंट दिया, भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने हाल ही में चिकित्सा उपकरणों के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा डिजाइन किया गया एक एकीकृत पोर्टल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया। तो बस इतना याद रखना, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ये किसने लॉन्च किया? भारत में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या? चिकित्सा उपकरणों की खरीदारी करना। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। त्वचा देखभाल उत्पाद ब्रांड ओले इंडिया ने हाल ही में गीतिका मेहता को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है ना। तो देखिए त्वचा देखभाल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ओले इंडिया लिखा है, इसने गीतिका मेहता को अपना प्रबंध निदेशक नहीं नियुक्त किया है, ये निविया ने किया है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर निविया होता तो सही होता। आगे दिया, भारतवंशियों की महान शख्सियत प्रोफेसर पद्म भूषण पुरस्कार विजेता वेद प्रकाश नंदा का हाल ही में निधन हो गया। तो वेद प्रकाश नंदा का नाम याद रखिएगा, है ना। इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। तो पहला और तीसरा सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प सी। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 120 नंबर के क्वेश्चन पर क्या दिया गया? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और प्रश्न संख्या 120 का सही उत्तर क्या होगा इसे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही। इस प्रकार की क्लासेस निरंतर चलती रहेगी और ये जो 150 क्वेश्चन एक सेट में होते हैं, ये पूरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, करंट अफेयर, साइंस, सब मिक्स क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपको 1500 बेहतरीन प्रश्न मिले। और जब आप एग्जाम में अटेंड कीजिए, एग्जाम में बैठिए, तो आपको ऐसा ना महसूस हो कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके आगे प्रश्न संख्या 121 से हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।